वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको 27 जुलाई को जो आपको हिंदी होने वाला है ना, हिंदी, उसके संभावित प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। और संभावित प्रश्नों में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताएंगे जो कि 2000 जो है ना 27 जुलाई 2022 को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, हिंदी का ये पेपर है, आप देख लीजिए, वायरल है। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। ये एक प्रारूप है प्रश्न का। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ हम बताएंगे। पहला है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्म ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिया है। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा डी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में। ठीक है ना, 1891 जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। दूसरा देखिए, आपका प्रश्न है कि राम नाम बिनु बरी थे जगी जन्मा। यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद की, प्रेम घन की। तो देखिए ये रंग पंक्ति जो है ना आपका ए हो जाएगा, गुरु नानक की। तीसरा प्रश्न देखिए आपका है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 1, 2, 3 या 4। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब 3 होगा, है ना। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 3। 3 का सही राइट आंसर है, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में है। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है ना, हिंदी कहाँ लिखी थी? देवनागरी। 4 का ये सही है। 5 नंबर देखिए आपका प्रश्न, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था मुंबई, दिल्ली, जयपुर या कलकत्ता। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी है, कलकत्ता में। ठीक है ना, जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से खोखा, मदन, सीमा, शेफाली। तो देखिए इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर ए होगा, खोखा। खोखा, है ना। 7 नंबर एक क्रमधार समास नहीं है, आपको ग्रामर भी मिलेंगे। कमल नयन, चवन्नी, नीलंबर, कृष्ण सर्प। तो देखिए इस प्रश्न में ना बिल्कुल आपका सही जवाब चवन्नी है, ये तो द्विगु समास है ना, 7 का भी सही है। 8 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड, सभी से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही आपके 27 जुलाई हिंदी का प्रश्न रहेगा, इससे बाहर का नहीं। शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति, रोटी ताज़ी है, मैं मेरा काम करूंगा, आज की ताज़ा खबर। इसमें से शुद्ध वाक्य जो है ना आपका बिल्कुल डी सही है, आज की ताज़ा खबर। ठीक है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता या कहानी। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही डी है, कहानी है। ठीक है ना। 10 नंबर देखिए प्रश्न आपका है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस से जैसे शब्द लिपि में अंकित होते हैं, किस लिपि में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, देवनागरी लिपि में। 11 नंबर है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो इस प्रश्न का देखिए प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल ए सही होगा, पिता का। ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। 12 नंबर है, ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को लिपि में कहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ये होगा, है ना, नंदी नागरी लिपि में कहा है। ठीक है, आगे है 13 नंबर, कविता नहीं है। तो इस प्रश्न का ना बिल्कुल आपका सही जो अभिनय जो है ना वो कविता नहीं है। 13 का ये बिल्कुल सही जवाब है। 14 है, धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सांवर दैया, है ना। धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक सांवर दैया है। 14 का बिल्कुल सही है। 15 नंबर है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव या मछली। तो देखिए इस प्रश्न में आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका ए सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए प्रश्न है कि हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो देखिए इस प्रश्न में आपका 4 जुलाई नाम से किया है, बिल्कुल ए सही है। 17 है, शहनाई किस प्रकार के, है ना, घास से बनती है? तो देखिए ये प्रश्न है आपका बिल्कुल नरकट घास से। ठीक है ना, 17 का डी सही है। 18 नंबर है कि गुरु नानक के भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका, है ना, 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, एक बाबर से हुई थी। ठीक है, गुरु नानक की, ये सही है। 19 है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना जो है 1610 ईस्वी में की थी। 19 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट में है। 20 नंबर भी देख लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ?
तो 1990 है, 92 है, 97 और 1998। तो इस प्रश्न में ना बिल्कुल आपका ये है 1990। ओके, देखिए प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बौद्ध दर्शन से भी नहीं है, वेदांत से भी नहीं, मार्क्स के विचारों से भी नहीं है। गुणवान शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखिए गुणवान जो शब्द है इसमें प्रत्यय जो है आपका वान है, डी सही है। 23 है इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ है उपासना, बिल्कुल इसमें आपका 23 का ए सही है। ओके, चलिए फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट 24 नंबर प्रश्न देखिए। बहादुर का पूरा नाम है, तो देखिए बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, ये सही है। और आगे 25 है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो देखिए बिरजू महाराज जो है ना आपके वो बांसुरी कथक नृत्य से है, 25 का सही है। 26 नंबर है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक नहीं होगा, ये अलग सर्वनाम ही है। 26 का डी सही है जिनका भी कमेंट में। 27 एक कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन से आगे बहादुर, तो बहादुर जो है एक प्रकार का कहानी है, बी सही है। 28 से बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका नेपाल का रहने वाला था, ठीक है ना। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? नेपाल। 28 का सी एकदम सही जवाब है। 29 देखिए आपका सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी शहनाई को है ना। बिस्मिल्लाह खां, अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, शहनाई से। तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपका सही जवाब शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, 30 का डी राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए 31 अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में, शहर में, रंगपप्पा के खेत में, सभी गलत है। तो देखिए 31 में इसका बिल्कुल रास्ते में है ना। आगे 32 है ढहते विश्वास जो है शीर्षक के रचयिता कौन है? जल्दी फटाफट, तो इसका बिल्कुल आपका सही जब 7 कोड़ी होता। 32 का डी सही है। 33 है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो देखिए इस प्रश्न का चैत का महान महीना, ठीक है। 33 का बी सही है। और 34 आपका देखिए क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, ठीक है। और देखिए 35 है आपका क्वेश्चन कि तुम कौन सी परी पढ़े हो कहो मन ले हूँ पै देहूँ छटाक नहीं, पंक्ति किस कविता की है? तो इस प्रश्न में ना बिल्कुल आपका सही जवाब सी है, अति सुधो स्नेह कुमारक है, ठीक है। 35 का सी सही है। ओके, 36 आपका बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ढहते विश्वास, ठीक है। ढहते विश्वास जिनका भी कमेंट में सही है। 37 अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और इसका देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, 37 का डी सही है। ओके, 38 है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है? तो आपने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल आपका 38 का बी सही है। ओके, 39 है पाप पाती कहानी का पात्र कौन है? तो देखिए पाप पाती कहानी के पात्र नागर है, ठीक है, बिल्कुल नगर। 39 का बी। आइए फटाफट 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे। 40 है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। तो देखिए इस प्रश्न के प्रयोग जो है ना अगे ने किया था, 40 का डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया कहाँ पे? जापान, फ्रांस, रूस, चीन। तो वो आपको मालूम ही होगा, जापान में गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, बिल्कुल 41 का ए सही है। 42 है सेन साहब की आंखों का तारा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब खोखा, खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है, 42 का बी सही है। 43 जो है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको हम परविशेषण कहते हैं, बिल्कुल 43 का सी राइट आंसर होगा। सेन साहब की कार की कीमत है बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें आपका 7,500, बिल्कुल आपका 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए ज्योतिर्मय उदाहरण है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और समास। तो देखिए 45 का आपका 100% सही जो विसर्ग संधि, ज्योतिर्मय जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम आपको ले चलते हैं। नागरी लिपि में लिपि पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, गुणकाकर मूले, अमरकांत अगे। देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल बी है, गुणाकार मूले, ठीक है। 46 का बी सही है। 47 अविन्यो किस देश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अविन्यो जो है फ्रांस में है। 47 का बी राइट आंसर। 48 है कि आपका विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है।
तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, बिल्कुल आपका 48 का ए हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने ये बताया सही है। 49 है ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। 49 का सी बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा 1912 में। जिन भी स्टूडेंट ने डी बताया सही है। 51 है आपका कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी, सीन नदी, टेमस नदी, टोन नदी। तो देखिए 51 में आपका 100% ए हो रोन नदी। ठीक है 51 का है। आगे मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? तो देखिए 52 का इस प्रश्न मध्यम वर्ग, मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवनी वर्णित है, बिल्कुल 52 सी है। 53 है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति पूछा है। तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ना नर्तक के रूप में, बिरजू महाराज नर्तक के रूप में। 54 है भाववाचक संज्ञा, लड़की, घड़ी, सर्दी, बहन। तो देखिए इस प्रश्न में आपका ना सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा। ओके, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाले, इससे बाहर के नहीं आएंगे। 55 पे आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में हृदय की शिक्षा है, इसका मतलब है ना 55 का ए सही है। और 56 है मंगू जन्म से थी, क्या थी, है ना, मंगू जो है ना जन्म से पागल थी, बिल्कुल आपका 56 का ए सही होगा। और लास्ट और भी प्रश्न थे लेकिन मैं इतना ही बता दूं, आपको तो 85 क्वेश्चंस करने होंगे ना। सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम को आपको मालूम होगा कि 6 भेद होते हैं, बिल्कुल जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में आपको हिंदी के, है ना, जो भी 27 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चंस पेपर का ऑब्जेक्टिव का रूप दिखाया, है ना। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रश्न लगेंगे, ये प्रारूप था प्रश्न का, इससे बाहर के नहीं आएंगे, यही होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी का, है ना, अच्छा आकलन भी होता रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर दे ताकि वो भी एग्जाम से पहले देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सद्दाम हुसैन आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।